नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। आपके साथ में हूं देवांशी। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू बुधवार को रामनगर स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति पहुंचे, जहां उन्होंने मंडी समिति के अधिकारियों के साथ मंडी का निरीक्षण करते हुए गंदगी मिलने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को तत्काल सफाई व्यवस्था और झाड़ियां कटान के निर्देश दिए। इस संबंध में डॉक्टर डब्बू ने बताया कि उनके द्वारा प्रदेश की सभी मंडियों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा आज कुछ जगह पर मंडियों की स्थिति बेहतर नहीं है, लेकिन उनका प्रयास है कि ऐसी मंडियों को बेहतर बनाया जाए। जिसके साथ ही उन्होंने बताया कि रामनगर में मंडी समिति के मुख्य गेट की मरम्मत करना है। यहाँ पर इस क्षेत्र के विकास को लेकर संघर्ष करने वाले शहीद हुए एक व्यक्ति की मूर्ति भी लगाई जाएगी, जिसको लेकर स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधियों से चर्चा के बाद ये कार्य किया जाएगा और उनके द्वारा प्रदेश भर में मंडियों में किए गए अवैध अतिक्रमण को भी हटाने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि आज निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पिछले वर्षों तक मैंने कुछ चीजों में आगे बढ़ाया, कहीं इंक्रोचमेंट हटाया। हल्द्वानी में बहुत बड़ा एक इंक्रोचमेंट था, उसको हटाया। वहाँ हम एक जैविक मंडी बना रहे हैं। यहाँ हम किसान बाजार की दुकानें बना रहे हैं। और जो चबूतरे पर लोग काबिज थे, हमने कहा, उनसे निवेदन किया कि भाई आप ये कब्जा की राजनीति छोड़िए और प्रॉपर तरीके से विधि विधान के साथ हमने उनकी दुकानें भी बनाई हैं, जिनका आवंटन भी अब जल्दी होने वाला है। आज क्योंकि मेरा यहाँ आना तय नहीं था, कोई आधा घंटा, लेकिन मैंने एक एक मंडी का एक एक चप्पा ढूंढ लिया। मैंने जो योजना बनाई है कि इस साल लगभग हम कोशिश करें कि लोगों को मालिकाना हक मिल जाए। मंडी के पास 5 से 6 करोड़ रुपए की संपत्ति पैसा जमा हो जाए। ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम सोचते हैं 50% लोग भी हम इस हिसाब में सफल हुए। तो हम चाहते हैं कि मंडी में एक कोई FDI कोई में 200-300 करोड़ रुपए जमा हो जाए, जिससे कभी कोई ऐसी स्थिति आए तो कर्मचारियों को काम चलता है। और 100 करोड़ रुपए में पूरी मंडियां, एक आधुनिक मंडियां, अच्छे फुब्बारे, इसी प्रकार सारी मंडियों में हमने हल्द्वानी में, मैं तो खुद भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हूँ, लेकिन नरेंद्र तिवारी जी की जब 100वीं जन्मतिथि थी तो उनको मुझे लगा कि वहां के लोग कहते थे कि तिवारी जी की देन है, तो मैंने वहां उनकी मूर्ति स्थापित की। ऐसे सभी मंडियों में जो स्थानीय जिनके कारण जो आदर्श होते हैं जनता के, उनकी मूर्तियां स्थापित करने की योजना भी है। और आज के दौरे के बाद मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मैं टाइम बाउंड कार्यक्रम करता हूँ। पुराने अध्यक्ष हो सकता था वो ना देखते हो, लेकिन मैं हर चीज को बड़ा टाइम बाउंड देखता हूँ। और मेरे लक्ष्यों के साथ आप भी सहयोग करें, आप भी उसी गति से काम करेंगे, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं देखता हूँ सुबह से शाम तक बहुत तेजी में काम करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत खराब है। और इसी प्रकार जहां जहां जैसे आय बढ़ सकती है, रुद्रपुर की एक जगह थी, उस पर हम एक किसान मॉल बना रहे हैं, किसानों के लिए सस्ती चीजें उपलब्ध हो जाए। तो ये सब चीजों में हम बढ़ रहे हैं। मेरे अधिकारी भी मुझे सहयोग कर रहे हैं और मैं भी लगातार, आप देख रहे होंगे, मैं 4-5 बार तो रामनगर मंडी में आ ही चुका हूँ। अब सभी जगह जाना पड़ता है और मुझे लगता है कि इस दिशा में काम हो गए तो आने वाले साल में जो एक सपना है, उत्तराखंड की मंडियां दिखने में भी सुंदर दिखाई दें, किसानों के लिए भी सुव्यवस्थित हो, यहाँ के कर्मचारियों की भी जो उनके मसले हैं, ये आउटसोर्सिंग पर है, उनकी मांग है कि कुछ तनख्वाह बढ़ा दी जाए। मेरी कोशिश तनख्वाह भी बढ़ाऊंगा। अगले साल सितंबर आते आते कुछ पॉलिसी हम सरकार को देख रहे हैं और हम ऐसी पॉलिसी बनाए कि इनको संविदा मिल जाए, सबके चेहरे पर मुस्कान आएगी। तो जब मेरा कार्यकाल खत्म होगा तो मैं भी अपने आप को संतुष्टि के भाव के साथ इस मंडी पर से आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 2 साल बाद नहीं, 1.5 साल बाद, जब भी मुझे और कोई काम मिलेगा तो मेरे चेहरे के अंदर भी संतुष्टि का भाव, इस दिशा में काम कर रहा हूँ। बुधवार को उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू रामनगर मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने मंडी के अधिकारियों के साथ मंडी का निरीक्षण किया। तो वहीं उन्होंने मंडी के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी के अंदर जो गंदगी है उसको लेकर उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की और उन्होंने तत्काल मौके पर मौजूद मंडी समिति के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी की जो भी गंदगी है उसकी सफाई की जाए, जो भी झाड़ झंकाड़ है इसकी सफाई की जाए। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मंडी को विकसित करने को लेकर पूरी तरह प्रदेश भर की मंडियों में उनके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है।
उन्होंने कहा है कि रामनगर की मंडी को भी मॉडल मंडी बनाने का उनका प्रयास है। उन्होंने कहा है कि पहले यहाँ पर जो है कुछ लोगों द्वारा कब्जे किए गए थे, वो कब्जे हटाकर आज किसान बाजार का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत बनाई गई दुकानों की भी अब आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रामनगर के पूरे प्रदेश में जितनी भी मंडियां हैं वहां पर वहां के जो लोगों द्वारा एक इतिहास रचा गया है या उनके द्वारा विशिष्ट कार्य किए गए और शहीद हुए हैं, उनके नाम पर मंडी को गेटों का निर्माण किया जाएगा, उनकी मूर्ति लगाई जाएगी। इसको लेकर उन्होंने रामनगर में भी एक मंडी के गेटों का जो है जीर्णोद्धार करने के साथ ही यहाँ भी मूर्ति लगाने के निर्देश दिए और उन्होंने इस संबंध में कहा कि स्थानीय विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से वार्ता कर एक ऐसे व्यक्ति का नाम छाटा जाएगा जिसने रामनगर क्षेत्र के लिए काम किया हो और अपनी शहादत दी हो, ऐसे व्यक्ति की मूर्ति लगाई जाएगी। फिलहाल उन्होंने साफ तौर पर मंडी के अधिकारी को चेतावनी दी है कि यदि उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में अगर अधिकारी जो है कार्रवाई नहीं करते हैं तो उन्होंने कहा है कि अधिकारी स्वयं कार्रवाई के लिए तैयार है और ऐसे में अब किसी अधिकारी और कर्मचारी को बख्शा भी नहीं जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे न्यूज। ये खबर तैयार करी हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जे न्यूज। धन्यवाद।